किस तरह की बातचीत? वहाँ सुबह में परसों तो शाम को एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, कहाँ से आया था हमको पता नहीं। उसमें बोला गया था कि 100 CRPC 160 के तहत जो नोटिस था उसमें 306 के संदर्भ में ये बयान देना था। तो वो रात में लगभग 10 बजे आया था, तो मैं सोचा कोई पुलिस वाला ही किया था, उसका कोई मतलब सेव नाम उम नहीं था। फिर मैं सुबह में अपना तैयारी करने लगा और उसमें टाइम दिया गया था कि बच्चों को दिया गया था 10 से 4 बजे तक और मेरे लिए 12 बजे था। फिर 10:30 बजे ही रातू थाना से ये एक कांस्टेबल को भेजा गया। फिर वो लोग बोले कि आप रिसीव करो इसको। मैं बोला जब हम बयान देने के लिए तैयार हैं किस लिए रिसीव करेंगे? फिर आप जाके बोल देंगे कि भाई बयान देने का इच्छुक नहीं है, बोलेंगे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। जब हम तैयार हैं तो फिर किस लिए लेंगे? ठीक है, हम तैयार करते हैं, 12 बजे का टाइम दिया है, हम 12 बजे पहुंचा देंगे। फिर वो गए उधर से, फिर रातू थाना के बड़े बाबू वापस उनको भेजे। फिर बोले उनको बात कराओ। फिर वो बात किए, बोले आप घर में परसों को हम एक्चुअली हम नहीं थे, वो बोले कि आप घर में थे लेकिन आप बोल दिए कि नहीं है। तो मैं बोला सर आपको क्या प्रूफ चाहिए, मैं दे सकता हूँ, मैं हकीकत में नहीं था और मैं बयान देने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और आपको दे दूँगा। फिर हम लोग थाना गए, मैं था, जिला परिषद ये अमर उरांव था, फिर युवा छात्र संघ का वो सुमित था और मेरा एक साधु था। वहाँ गए, बड़ा बाबू से बात किए। फिर उनको मैं वही बयान रिसीव करने के लिए बोला, वो लोग रिसीव किए। फिर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगा, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो दिए लेकिन वो इतना मतलब क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। और ये मैं बोला उसका ये शायद पुलिस की भाषा में कुछ अलग होती है, हमारी ये जो पंचनामा रिपोर्ट भी के लिए भी मैं मांगा तो बोला मिल जाएगा। और मैं जो उसमें बयान में दिया हूँ कि रिसीव करने के बाद में वो लोग मेरे लिए मेरे नाम से, फैमिली के नाम से, बच्ची के नाम से कुछ प्रश्न दिए हैं, लेकिन उनका तो प्रश्न का जवाब मैं दूंगा ही, लेकिन हमारा भी कुछ है जिसका जवाब उनको भी देना चाहिए। तो ये जैसे आपने बयान दिया तो वो आपने लिखित में बयान दिया जी। और अब हमें बस ये बताइए कि वहाँ का जो माहौल था, क्या दबाव वाला माहौल था या फिर थोड़ा सा टेंशन वाला था, किस तरह का वहाँ माहौल क्रिएट किया? वो जो वहाँ के जो शायद इंस्पेक्टर रैंक के थे, वो बार बार इधर उधर मतलब हम लोग जब बात करते थे फिर कुछ जवाब नहीं दे सकते थे तो उठ के साइड हो जाते थे। फिर इधर किसी से फ़ोन में बात करके बहाना करते करते, मतलब जब उनको जवाब नहीं मिलता था तो उठ के चल देते थे, टाल मटोल करने की कोशिश करते थे। सवालों से उठाए जी, वो जवाब ना देके बात को टाल मटोल करने। जी। जो नोटिस जो पेपर में लोग दिए थे उसमें परसों तो एक बार ये लोग आए थे और पूरा घर को घेर रखे थे, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मैं तो कोई अपराध किया नहीं हूँ और जब ये लोग घेर रखा तो पब्लिक भी देखा भाई इसके ऊपर में क्या हो गया। फिर अपने आप देख करके वो लोग भी भीड़ किया, तो वो लोग बोले हमारे ऊपर भी बोल रहे हैं कि आप आदमी को बुला लेते हैं, भीड़ करते हैं। जब मैं था ही नहीं और आप इस तरह का आएंगे तो भाई ऑटोमेटिकली कोई भी अगल बगल का आदमी क्या हुआ बोल के भीड़ करेगा। तो बोले कि आप बुला लेते हैं। जब मैं हम था नहीं तो मैं यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हो गया, पुलिस की तरफ से एक आरोप भी लगाने की कोशिश की जा रही है कि आप जब भी हम आपके घर जाते बयान ले रहे हैं तो आप लोगों को बुला लेते हैं। अब जबकि ऐसा कोई बात नहीं, बड़ा हो चुका है, खुद आ रहे। अगला कदम आपका अगला कदम क्या है? देखिए
अब यहाँ की जांच एजेंसी के ऊपर में मेरा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जो शुरू से ही मेरे परिवार से लोग जो कर रहा है, इन बातों को भी मैं कल वहाँ के जो डीएसपी साहब पहले जो आए थे श्री पीके मिश्रा, उनको भी हम लोग पॉइंट दिया था। और कल भी बोला कि सर मैं भी एक वर्दी वाला हूँ और मेरे साड़ू भी थे, एक्समैन हैं, उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया कि सर वो भी एक वर्दी वाली थी, आपके साथ में ड्यूटी करती थी, लेकिन और वो साड़ू खुद वहाँ साहेबगंज उनका डेड बॉडी को लाने के लिए गए थे, तो उन्होंने भी क्वेश्चन डाला कि सर जो हमारे साथ बिहेव होना था वो नहीं हुआ। बोला कि जैसे हम लोग गए वहाँ पहुँचे, हम लोग को तसल्ली से डेड बॉडी को देखने नहीं दिया गया। हड़बड़ी में पुलिस को इतना क्या हड़बड़ी था, जो हम लोग एंट्री किए 5-10 मिनट में ही डेड बॉडी को बिना हम लोग को बताए उठा करके पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तो इस तरह उसके बाद में जो वहाँ से डेड बॉडी को भी रवाना किया, तो कब रवाना किया वो भी पता नहीं। हम लोग डेड बॉडी रवाना के बाद में 1.5 घंटा बाद में हम लोग वहाँ से आए, उनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं दिया गया। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग बोले, तो डीएसपी पीके मिश्रा भी बोले कि भाई साहब थोड़ा हमसे ज़रूर चूक हुआ है। तो इस तरह से हम अभी अगर हमारे ऊपर सिर्फ पुलिस लगाने से क्या फ़ायदा है, तो वो ऐसी सोचते होंगे कि उनको प्यार से बोलेंगे तो ये चुप हो जाएंगे। लेकिन हर बाप को उतना ही दुख रहेगा जो मेरे साथ में है, तो वो तो इन सब चीज़ को महसूस करेगा ही। दुखी घड़ी तो है ही, और साथ में प्रशासन के लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे तो जरूर ना कहीं मन में एक दुख रहेगा। एक पिता है, एक जो कि सर्विस में खुद है जी, उसके बाद उसके साथ ऐसा काम किया जा रहा है जी। अभी जैसा बताया जा रहा है कि आपने बताया कि उनके तरफ से 3 सवाल या 4 सवाल दिए गए, उनका जवाब कब तक मांगा गया? उन्होंने तो टाइम के लिए नहीं बोले, वैसा कुछ नहीं बोले, वैसे सिर्फ वो क्वेश्चन को रिसीव करा के दिए हैं, तो उसका हम तैयारी कर रहे हैं, दे देंगे।